देखिए, नगर पालिका सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल है और उसी के तहत ये ज्ञापन अपनी मांगों का डीसी को सौंपेंगे, उस कार्यालय में जाएंगे। हड़ताल पर फिर है तो आखिर मांगे क्या हैं? मांगे हैं तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम जो है नगर पालिका कर्मचारी जो संघ है इसके जिला प्रधान नरेश अटवाल के साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते दिन जब श्याम कमल कार्यालय का उद्घाटन किया सीएम सैनी ने, तो उन्होंने कहा कि अब हम पालिका बाजार का पुनर्निर्माण कराएंगे और उसके लिए 40 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों और सवालों को लेकर अब हम प्रधान जी से जुड़ेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल का इंडिया दहाड़ का स्वागत करूंगा और आपका भी करूंगा। देखिए, हमारे पानीपत के अंदर हमारे 2 मंत्री हैं, 2 विधायक हैं और मेयर साहब भी है। 4 विधायक हो गए, एक मेयर साहिबा होगी। देखो, सफाई कर्मचारी हमारा नगर पालिका के नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी हैं 500 कर्मचारी हैं और ठेका प्रथा के भी कर्मचारी हैं। देखो, सफाई कर्मचारियों के साथ पानीपत के अंदर अन्याय हो रहा है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। देखो, पहली बात तो आज हमारा जो प्रदर्शन है ये स्टेट प्रधान हमारे जो पुरानी 2022, 20, 24 के मांगे जो सरकार ने मानी थी उनका आज तक लेटर इशू नहीं होया, ना भेजा गया ताकि कर्मचारियों का उसमें कोई भला हो सके। देखो, सरकार ने भर्ती की है, सभी महकमों में भर्ती की गई है, लेकिन नगर निगम में 11 साल सरकार को बड़े हो गए, आज तक सरकार ने कोई पक्की भर्ती नहीं की है या कच्चे कर्मचारी हैं हमारे नगर निगम के, आज तक कोई पक्के नहीं किए गए। देखो, जब सारे महकमे में सरकार अच्छा काम करी है तो नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने ऐसा क्या सरकार का कर दिया कि जो कि इनकी कोई भी मंत्री है या विधायक है, मेयर साहिबा है, जो भी है, इनकी कोई सरकार सूद नहीं दे रही है। चलो, पक्के की भी बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिए भाई 6 हफ्ते के अंदर अंदर इनको पक्का किया जाए। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भाई सरकार पॉलिसी बनाए, इन सफाई कर्मचारियों का भी जब पूरे महकमे में भर्ती की जा रही है पक्की, तो इन सफाई कर्मचारियों का भी भला किया जाए, इनको पक्का किया जाए। और रही बात हमारे पानीपत के अंदर डीएम हमारे पहले 1 कमिश्नर होता था, आज 6 कमिश्नर हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारा एक कर्मचारी अपना कार्य पूरी मेहनत से पूरी कार्य कर रहा है। देखो, कमिश्नर साहब ने हमारे ने 1 लाख पौधारोपण का कार्य शुरू किया है पानीपत के अंदर, बड़ा अच्छा कार्य किया है, सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब। लेकिन कमिश्नर साहब से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये जो सफाई कर्मचारी माड़ी का भी काम करे, मज़दूरों का भी काम करे, सफाई कर्मचारी वाला भी सफाई का भी काम करे। देखो, एक कर्मचारी सारा जो इनके ऊपर माड़ी का भी काम कर रहे हैं, पौधारोपण में भी कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमने कोई वो नहीं एतराज़ किया। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से, हमारे माननीय मंत्री डांडा जी से, प्रमोद विधायक जी से और हमारे मेयर कोमल सैनी जी से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इन सफाई कर्मचारियों को पक्का करवाने की अपना सरकार के पास बात रखे और इनका 2017 से 23 तक का समान काम वेतन का एरियर है, वो तो समान काम वेतन तो शुरू हो चुका है 2017 से, वो इनका एरियर बकाया है। कमिश्नर साहब ने भी बोल रखा भी मैं इनका एरियर दूंगा। हमारे डीएमसी साहब ने भी ये कहा कि मैं दिवाली से पहले ये एरियर दूंगा। तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं डीएमसी कमिश्नर साहब से भी और हमारे डीएमसी साहब से भी ये मांग करता हूँ, भाई ये गरीब आदमी हैं, इनको पक्का करवाया जाए और इनका जो एरियर है वो एरियर अब दिवाली से पहले इनका देने का कष्ट करें और मेहरबानी करें, ताकि ये गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सके, या इनका भाई बच्चों लड़कियों की शादी करनी है, भाई इन्होंने कर्जा उठा रखा है,
पहले ये गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। इसमें बताओ क्या गुजारा होता है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि इनका पालन पोषण, अपने पढ़ाई और ये जो बच्चों का देख रेख तो क्या करेंगे, ये इनका राशन का पैसा नहीं पूरा होता, मकान कैसे बनाएंगे। तो देखो, मैं कमिश्नर साहब से, डीएमसी साहब से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो इन कर्मचारियों का एरियर है वो दिवाली से पहले पहले दिया जाए और जो कर्मचारियों की मांग है उनको पूरा किया जाए, ताकि हम भाई इन कर्मचारियों ने भाई देखो, सफाई कर्मचारी जो है 6 बजे सफाई करने आता है और अपना पूरा दिन सफाई का कार्य करता है और मन से करता है। तो मेरी यही प्रार्थना है कमिश्नर साहब से भी, मंत्री जी से भी, विधायक जी से भी और मेयर मैडम से भी, भाई इनका दिवाली से पहले पहले इनको ये एरियर नहीं आया तो अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे का रुख रहेगा। अगर जो ये मांगें पूरी नहीं हुई तो देखो, हम फिर अपनी मांग के मंगवाने के लिए हड़ताल पर जाएंगे। देखो, हम ये नहीं चाहते, देखो वैसे तो सरकार ने सफाई अभियान चला रखा है, हम उसके भी साथ हैं। और अब दिवाली का समय आया हुआ है, त्योहारों का समय आया हुआ है, हम नहीं चाहते भाई सफाई व्यवस्था ख़राब हो। भाई ये एरियर दे दिया जाए, जो इनका मेहनत बढ़ती है वो दिया जाए। तो देखो, हमने हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है, ना हम हड़ताल करने जा रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ने, डीएमसी साहब ने ये बोल रखा भाई ये तुम्हारा दिवाली से पहले पहले एरियर देंगे। देखो, कमिश्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, इनको भाई अभी रेन कोट भी दिए गए हैं, भाई 5 कमरे कमिश्नर साहब ने बनवाए भी हैं। भाई हमारे को सफाई कर्मचारी को औजार रखने की जगह नहीं है या फिर भाई कोई बैठने की जगह नहीं है, तो कमिश्नर साहब ने अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से एक मांग करता हूँ भाई इन कर्मचारियों का एरियर देने की कृपा करें, ये अपना खुश हो करने की कृपा करें, ताकि इनका भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है ये अपना मकान, अपनी लड़की की शादी कर सके या मकान बनाने की अनुमति हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं, अगर जो कमिश्नर साहब ने या किसी के कारण से नहीं दिया तो मैं हड़ताल, सफाई कर्मचारी हड़ताल करने पर जो मजबूर हो जाएंगे। देखो, जब पहले डीएमसी साहब ने बोल रखा और अब नहीं देगा तो हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता भाई इस पानीपत नगर निगम में सफाई व्यवस्था में कोई हो। तो कमिश्नर साहब से बार बार यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सफाई कर्मचारियों का एरियर दिया जाए। जो दिवाली का फेस्टिवल है, जो भी है, इनका समय पर दिया जाए और तनख्वाह भी समय पर दी जाए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। तो देखिए, हम ज़िला प्रधान के साथ जुड़े और अब चूँकि पानीपत में स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है और उसमें सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उन्होंने कहा है कि अगर दिवाली तक उनकी जो मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार यानी कि हड़ताल का जो है इस्तेमाल करते हुए मैदान में उतरना पड़ेगा। और वो नहीं चाहते कि शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़े और त्यौहार चूँकि आने वाले, तो उनका भी त्यौहार मना लिया जाए उनका बकाया एरियल देकर। क्या कुछ आप कहेंगे इनकी इस मांग पर, हमें ज़रूर बताएँ। बहरहाल कैमरामैन दीपक के साथ मैं ओम पांडे की तरह।